आज हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले हम पीएच का कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये एक नंबर स्केल है जिसमें 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं और इसका सेंटर पॉइंट है 7। हमने पढ़ा था कि 7 से पीछे एसिडिक होते हैं, 7 के आगे बेसिक होते हैं। और हमने ये भी जाना था 0 से 3 जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल होते हैं, 11 से 14 के बीच वाले स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षारक होते हैं। जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर जाते हैं वैसे वैसे H+ आयन की कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है और जैसे जैसे हम 7 से 14 की ओर जाते हैं तो OH नेगेटिव आयन्स की कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है। तो अब क्या ये पीएच जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी सेंसिटिव है? आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? क्या पौधे और पशु भी पीएच के प्रति संवेदनशील है या नहीं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा शरीर कितने पीएच के बीच में काम करता है। ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। हमारी बॉडी जो है वो 7.0 से 7.8 के बीच में पीएच पर ही वर्क करती है। इट मीन्स अगर हमारा पीएच 7.0 से नीचे चला जाए या 7.8 से ऊपर चला जाए तो हमारा सर्वाइव होना मुश्किल हो जाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। हमने जाना भी ह्यूमन बॉडी 7.0 टू 7.8 बहुत कम चेंज हो रहा है जिसके बीच हम सर्वाइव कर रहे हैं। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच प्रास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। When pH of rain water is less than 5.6, देखिए आप लोग जानते हो कि वाटर का पीएच वैल्यू होती है 7.0, बट रेन है, बारिश है, और उसका पीएच वैल्यू जो है वो लेस देन 5.6, 5.6 से भी कम हो गई तो उस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। और जब ये अम्लीय वर्षा रिवर्स में चली जाती है, व्हेन एसिड रेन्स फ्लो इनटू रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। तो पानी जो है नदी का, रिवर का, उसका पीएच भी कम हो जाता है और पीएच कम हो जाने पर जो एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जीवन है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। चलिए अब पता करते हैं कि पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, बगीचे में मिट्टी का पीएच क्या है। साथ में ही हमें ऐसा भी पता करना है कि क्या सॉइल का पीएच जो है वो किसी क्रॉप को या क्रॉप की फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है या नहीं। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। ए पीएच ऑफ नॉर्मल सॉइल रेंज फ्रॉम 5.5 टू 7.5। अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच जो है वो 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो इन द पीएच रेंज ऑफ 5 टू 7.5। एडजस्टिंग द पीएच ऑफ सॉइल रिजल्टिंग इन द ऑप्टिमम आउटपुट फ्रॉम द प्लांट्स। अगर पीएच जो होगा वो 5.0 टू 7.5 होगा तो प्लांट्स की ऑप्टिमम आउटपुट होगी, अधिकतम उत्पादन होगा। For example, plants like apple, cauliflower, cucumber, etc. grow in this pH range. अधिकांश पौधे 5 से 7.5 पीएच रेंज के विकसित होते हैं। पौधे में मिट्टी के पीएच को समायोजित करने से अधिकतम उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए इस पीएच रेंज में सेब, फूलगोभी, ककड़ी आदि जैसे पौधे उगते हैं। तो हम पौधों को या फसल को उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र उर्वरकों का प्रयोग भी करते हैं। तो ये उर्वरक जो हैं क्या ये एसिडिटी और बेसिसिटी तो नहीं बढ़ाते हैं कहीं सॉइल की? जी हाँ, फॉस्फेट और पोटेशियम हमने पढ़ा था। NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि पोटेशियम फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो सॉइल को न्यूट्रलाइज करते हैं, पीएच को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो फॉस्फेट से एसिडिटी बढ़ती है तो इसका मतलब फॉस्फेट उर्वरक मिट्टी की अम्लता को बढ़ाता है,
जबकि पोटेशियम उर्वरक पीएच को उदासीन करता है। चलिए अब देखते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र में पीएच का क्या रोल है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक जो है हमारा आमाशय वो HCl एसिड को प्रोड्यूस करता है और ये एसिड जो है HCl हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक, लेकिन हमारे स्टमक आमाशय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यह रोचक बात है कि उधर आमाशय स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब कई बार डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो हम बोलते हैं कि इनडाइजेशन हो गया, अपच हो गई। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। तो इनडाइजेशन कब होता है? जब हमारा स्टमक आमाशय बहुत ज़्यादा एसिड अम्ल प्रोड्यूस कर देता है एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। और जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो स्टमक पेन करेगा, इरिटेट करेगा, और इस पेन से छुटकारा पाने के लिए हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जिन मेडिसिन को बोलते हैं एंटी एसिड, हिंदी में जिन्हें प्रति अम्ल भी कहा जाता है। ये एंटी एसिड क्या करते हैं? ये जैसे ही हमारे स्टमक में जाते हैं न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। देखिए आपने पढ़ा है कि एसिड में अगर बेस को मिक्स किया जाए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इट मीन्स हम बोल रहे हैं कि न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। एंटी एसिड जो है वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसका मतलब एंटी एसिड जो होते हैं वो बेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम एंटी एसिड प्रति अम्ल जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। और ये एंटी एसिड जो होते हैं, प्रति अम्ल जो होते हैं, वो अधिक मात्रा में जो अम्ल बना होता है उसको उदासीन कर देते हैं, क्योंकि ये क्षारक होते हैं। एग्जाम्पल था हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। दांत के खराब होने में पीएच परिवर्तन होने में क्या भूमिका हो सकती है? तो टूथ डिके स्टार्ट, दांत कब खराब होना स्टार्ट होते हैं? व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तब दांत खराब होना स्टार्ट होते हैं। और दांतों का जो एनेमल होता है, टूथ एनेमल, वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, और ये हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे कठोर चीज़ है। अब दांत देखा होगा आपने, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है वो डिजॉल्व तो नहीं होता पानी में, बट कोरॉइड करता है जब माउथ का पीएच वैल्यू जो है वो 5.5 से कम हो जाती है। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में घुलता नहीं है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। तो आइए अब पता करते हैं कि माउथ का पीएच वैल्यू जो है वो 5.5 से लेस कैसे हो जाती है। और इसके पीछे रीज़न है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ। हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं, जब हम कुछ खाना खाते हैं या हमारे माउथ में जो खाने के बचे कण होते हैं उन पे अटैक करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं वो। तो डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। उनके डिग्रेडेशन पर अम्ल उत्पन्न होते हैं, और ये अम्ल जो हैं फिर हमारे मुंह को, दांतों को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, या तो हमें बेस्ट वे है इसका कि क्लीन किया जाए माउथ को आफ्टर एवरी ईटिंग। जितनी बार हम कुछ खाएं उसके बाद मुंह को साफ करें, और साथ में टूथपेस्ट ब्रश किया जाए। और टूथपेस्ट, देखिए अभी हमने पढ़ा कि हमारा मुंह एसिडिक हो जाए तो दांत खराब होंगे।
तो उसको हमने क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो हम फिर बेस यूज़ करना पड़ेगा। और टूथपेस्ट भी बेसिक ही होते हैं, क्षारीय होते हैं, और ये भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है, जो मुंह में अधिक मात्रा में बने अम्ल को उदासीन करते हैं। चलिए अब देखते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। पशु और पौधे जो हैं वो रसायन उत्पन्न करते हैं, और उन रसायनों के माध्यम से ही वो अपनी आत्मरक्षा भी करते हैं। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय ए हनी बी? क्या आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है? क्या आपको कभी चींटी ने काटा है? क्या आपको कभी नेटल के पत्ते का जो कांटा होता है वो चुभा है? अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो देखिए क्या होता है। बी स्टिंग लीव एन एसिड। मधुमक्खी जब किसी को काटती है तो उसको उसके शरीर में एसिड छोड़ देती है, और उसी एसिड के कारण पेन और इरिटेशन, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। अब वो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बेस से। तो जब कभी ऐसा हो जाए तो यूज़ ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ। तो हम उस डंक वाले हिस्से पे बेस क्षार का प्रयोग करें तो हमें आराम मिल सकता है। मधुमक्खी जो एसिड छोड़ती है वो मिथेनॉइक एसिड होता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, नेटल की पत्तियों का जो डंक होता है उसमें भी मेथेनॉइक एसिड होता है, और वहाँ पर भी हमें जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो ये तो हमने कुछ पीएच का इम्पोर्टेंस जानी हमारी डेली लाइफ में। चलिए अब देखते हैं कि कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं जो एसिड हैं। तो कौन कौन से ऐसे एसिड हैं और उनके नेचुरल सोर्स क्या क्या हैं। देखिए एसिटिक एसिड आपको मिलेगा विनेगर, सिरका से। सिट्रिक एसिड का सोर्स है ऑरेंज और लेमन। टार्टरिक एसिड का सोर्स है टैमरिंड, इमली। ऑक्जेलिक एसिड का सोर्स है टोमेटो। लैक्टिक एसिड का सोर्स है कर्ड, दही। मिथेनॉइक एसिड अभी हमने जाना, आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग और हनी बी का जो स्टिंग था। और मिथेनॉइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। चलिए अब लास्ट में एक इंटरेस्टिंग सी बात जानते हैं। एसिड्स इन अदर प्लानेट, दूसरे ग्रहों पर भी अमल। द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस, जो शुक्र ग्रह है उसका जो वायुमंडल है, इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड। वहाँ पर घने सफ़ेद और पीले रंग के बादल हैं, और वो बादल हैं सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4 के। तो अब जहाँ पर बादल ही एसिड के होंगे वहाँ बारिश भी कैसी होगी, एसिडिक। तो डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट? नहीं, जब वहाँ पर एसिड ही एसिड है एटमॉस्फेयर में तो लाइफ उस प्लेनेट पर एग्जिस्ट नहीं करती होगी।